हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हम मिलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास आपकी बेहतर क्लास 11th की है और इसमें आप पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का ही फाइलम है और फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। क्या है? फाइलम प्रोटोजोआ। तो आज सबको पढ़ना है कि फाइलम प्रोटोजोआ होता क्या है। Phylum Protozoa actually is made up by two words, Greek word proto, which means primitive, and second word zoan या zoa, which means animal. Those organisms which ऐसा फाइलम जिसमें आपका प्राइमरी यानी प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स आपको अपीयर्स होते हैं, मिलते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? फाइलम प्रोटोजोआ में इंक्लूड करते हैं, उसी में रखा जाता है। फीचर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फीचर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, तो साइलेंट फीचर ऑफ प्रोटोजोआ, साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, यानी इस फाइलम का साइलेंट फीचर क्या है? साइलेंट फीचर का मतलब होता है उसके स्पेशल कैरेक्टर्स। एक्चुअली अगर हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ की, तो आप कहेंगे ऑल एनिमल इज एक्वेटिक। कहाँ होते हैं? एक्वेटिक होंगे। सॉलिटरी बॉडी, इसकी बॉडी क्या हो सकती है? सॉलिटरी बॉडी के नेचर का हो सकता है। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल बॉडी ऑर्गेनाइज होगा, यानी इनकी बॉडी क्या होगी? सिंगुलर नंबर की होगी, सिंगल सेल से बॉडी इनकी मेडअप होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। बॉडी इज नॉट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इनकी बॉडी केवल सेल ऑर्गेनाइज होती है, यहाँ सेल मेडअप बॉडी होती है, तो सिंगल सेल बॉडी है इनकी। मैक्सिमम मेंबर्स of this phylum is पैरासाइट। मैक्सिमम के जो मेंबर्स मिलेंगे पैरासाइट होंगे। सैप्रोफाइट हो सकते हैं या होलोफिटिक भी हो सकते हैं। हाँ, होलोफिटिक का मतलब प्लांट के जैसा भी आप बिहेव कर सकता है और एनिमल के जैसा भी काम कर सकते हैं। ये सारे मेंबर्स इसके साइलेंट फीचर्स में हैं। आप देखोगे इनमें न्यूट्रिशन की बात होगी। न्यूट्रिशन इज जनरली हेट्रोट्रॉफ। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो जनरली क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ। बट अगर हम बात करें इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन is mostly asexual, but sometimes is sexual.
मैक्सिमम इनमें जो रिप्रोडक्शन होंगे वो कैसा होता है, आसेक्सुअल टाइप्स के मिलेंगे, बट समटाइम्स इसमें आपका सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की बात क्या करें हम, डेवलपमेंट की बात कर लें। डेवलपमेंट is direct because in this phylum no have larval stage। उस फाइलम में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती, और इस फाइलम में लार्वल स्टेज नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आसेक्सुअल हो रहा है या सेक्सुअल हो रहा है, बट इनमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि फाइलम, तो आपने पढ़ लिया कि फाइलम प्रोटोजोआ के साइलेंट फीचर हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एग्जाम्पल को बहुत सारा देखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सुना होगा अमीबा। क्या है अमीबा? पैरामीशियम। आप ये पैरामीशियम को देखा होगा, आप देखते होंगे यूग्लिना। क्या देखते हैं? यूग्लिना। आप देखते होंगे यूग्लिना के बाद आप मोनोसिस्टिस। आप मोनोसिस्टिस की बात करेंगे, बहुत तमाम प्रकार के पैरासाइट्स होंगे। तो इसमें बहुत सारे पैरासाइट आपको अपीयर्स होंगे इस फाइलम के अंदर। तो हमको सेपरेट करना है कि कैसे हम सेपरेट करते हैं फाइलम को, कैसे आइसोलेट करते हैं, यानी इनको अलग कैसे करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द बेसिस, यानी उनके आधार क्या है। यानी इनमें आपको अमीबा भी है, पैरामीशियम भी, यूग्लिना है, मोनोसिस्टिस है एंड मेनी प्रोटोजोन्स। आपको पता है कि पूरे किंगडम्स में अगर हम बात करें, पूरे एनिमल्स किंगडम की बात कर लें या एनी किंगडम्स की बात करें, तो लार्जेस्ट फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड फाइलम आपका मोलस्कन्स आते हैं, मोलस्का जिसे आप बोलेंगे। और जो थर्ड फाइलम आपका लार्जेस्ट में आता है वो कौन सा होता है? फाइलम प्रोटोजोआ। और इस फाइलम प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स आपको अपीयर्स होंगे, दिखाई देंगे। बट इन मेंबर्स को उनको कैरेक्टर के बेस पर, किस बेस पे हम उनको क्या करते हैं? अलग करते हैं। हम उनको कैसे क्या करते हैं? अलग करते हैं। हमको ये जानना है कि क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, ऐसे क्या बॉडी के कैरेक्टर्स को देख के इसको सेपरेट किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ was divided on on the basis of लोकोमोटरी ऑर्गन। यानी लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर हम फाइलम प्रोटोजोआ को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ध्यान रहे, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइलम प्रोटोजोआ को हमने किस बेस पे आधार पर उसको डिवाइड किया हुआ है, तो आप ये जानते रहिए कि उनके लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा वो चलते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स, उसी बेस पे हम उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते। क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, उसको अलग करते हैं उसके बेस मान। तो अगर हम पूछे
कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन, तो बेस क्या है और कितने क्लासमेट्स को डिवाइड किया गया है, 4 क्लास। कितने क्लास है, 4 क्लास। तो 4 क्लास की बात है तो 4 क्लास में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो कौन आता है, अमीबॉइड। क्या बोलेंगे फर्स्ट वाले को, अमीबॉइड। सेकेंड वाले को आप क्या बोलते हैं, सेकेंड वाले को आप बोलेंगे फ्लैजिलेटेड। क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड। थर्ड वाले को आप क्या बोलते हैं, थर्ड वाले को आप बोलते हैं सीलिएटेड। क्या बोलेंगे, सीलिएटेड। और फोर्थ वाले को आप बोलेंगे स्पोरोजोआन, स्पोरोजोआन। यानी ये 4 क्लासेस है। इस 4 क्लासेस को आपने क्या किया है, डिवाइड किया है। क्या किया है, डिवाइड किया है। और ये किस बेस पे आपने डिवाइड किया है, तो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन। उन अंगों के आधार पर हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की बात करें तो अमीबॉइड है, तो ये अमीबी, इसके अंदर बॉडी होगी। तो अमीबा की बॉडी को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, तो उसकी बॉडी अमीबिड है। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो फ्लैजिलेटेड में आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा यूग्लिना। यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप ट्रिपैनोसोमा, इसके बाद ट्रिपैनोसोमा, आप लिस्मानिया, आप सुनते होंगे लिस्मानिया जियार्डिया। ये सब के सब क्या है, ये फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिला मिलता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर की बात जब करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को देखकर हमें पहचान जाएंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसका क्या फीचर्स है। सिलेटेड की बात अगर हम करें तो सिलेटेड में आपका आता है पैरामीशियम। क्या आता है, पैरामीशियम आएगा, मोनोसिस्टिस। ये सभी जो मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिलेटेड होंगे। स्कोरोजोन की अगर हम बात करें, स्कोरोजोन में आपका क्या आता है, आपका 52 सा फैक्टर है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। क्या आता है, प्लाज्मोडियम। तो याद रखिएगा ये मेंबर्स है। और इन मेंबर्स के जो क्लासेस है, अमीबॉइड है, फ्लैजिलेटेड है, सिलेटेड है, स्पोरोजोआ है। यानी एक तरफ आपका अमीबॉइड बॉडी होगी अमीबा की, दूसरी होगी फ्लैजिलेटेड होगी जो आपको ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया और जियार्डिया में देखने मिल जाएगा। सिलेटेड की जब बात करेंगे तो पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस हो जाएगा। और लास्ट में स्पोरोजोन आपके जब होंगे जिसको हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो आइए एक एक के बारे में हम समझते हैं कि कैसे उसके स्ट्रक्चर के बेस पर हम उसको सेपरेट कर देते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें अमीबॉइड, किसकी बॉडी, अमीबॉइड, तो पहले हमको जानना होगा कि अमीबा, इसमें एग्जांपल में कौन आता है, अमीबा। एग्जांपल में कौन आता है, अमीबा एक्चुअली इरेगुलर बॉडी होता है। यानी इसकी बॉडी कोई कंप्लीट एक शेप नहीं होती, कि क्लियर नहीं होता, इसकी शेप है, इसकी साइज। हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये अमीबा किस तरीके से दिखता है। आप पहचानते हैं जब विथ माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम अमीबा के मूवमेंट को देखते हैं, उस फीचर को देख कर ही बता पाते हैं कि अमीबा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे। एक्चुअली अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा आपका वाटर बॉडी के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, वाटर बॉडी में मिलेगा। इसकी बॉडी का कोई शेप ही क्लियर ना हो, उसकी बॉडी का कोई शेप ही क्लियर ना हो। इसकी बॉडी किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक हो, इसकी बॉडी क्या हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। ठीक, मान लीजिए अमीबॉइड की बॉडी है, ये अमीबा है, और इस अमीबा की बॉडी को अगर आप देखेंगे किस तरीके से दिखता है, इसके आप देखोगे उसी तरीके से एक राइजोपोडियल, यानी राइजोपोडियल का मतलब होता है जिसमें फिंगर के जैसे, उंगली के जैसे उभार हुई जो संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे
ये फिंगर की जैसे संरचनाएं आपको स्ट्रक्चर के तौर पर दिख रही हो। ये देखिए आपको फिंगर की जैसे दिख रही है। ये क्या होते हैं कि बॉडी की लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। और ये लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीडोकोडिया। क्या बोला जाता है, सीडोकोडिया। सीडो का मतलब ही होता है फाल्स। पूछा जाए व्हाट डू यू नो सीडो, तो सीडो का मतलब आप क्या बताएंगे, सीडो का मतलब आप बताते हैं कि फाल्स। सीडो का मतलब क्या है, फाल्स। और कोडिया का मतलब होता है फीट। यानी फीट कैसा होगा, फाल्स होगा। ओनली मॉडिफाई ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल का ही पार्ट होता है, बट वो फिंगर के जैसी आपको अपीयर होना शुरू हो जाती है। उसको आप कहते हैं अमीबा का क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीडोपोडिया। क्या है, सीडोपोडिया। इतनी बात आप आई हो, आप समझ रहे होंगे इतनी बातों को। अब हम बात करें तो सीडोपोडिया इसकी लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसकी बॉडी में आप देखोगे इसमें आपको सेंट्रल तौर पर आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा इसके पास वेल डिफाइन ऑफ न्यूक्लियस है। क्या होगा, वेल डिफाइन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर यूकैरियोटिक सेल का है तो आपको डबल मेम्ब्रेनस दिखेगा इस तरीके से। और इसकी बॉडी में आप देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसी थ्रेड या स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर वजह से होता है। और सबसे आउटर आप देखोगे इसकी आउटर जो कवर होती है, इस आउटर कवर पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप देखेंगे डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, विदाउट मेम्ब्रेनस, उसका क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते। यानी ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस। देखिए ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। भाई सेल है तो सेल में सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे। और इस सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, इन सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये सब के सब क्या है, फूड वैक्यूल। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या है, फूड वैक्यूल। कितनी बातें आपको समझ आ रही है, फूड वैक्यूल। और इसी में पाया गया जाता है कि स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। और वह स्पेशल कैरेक्टर क्या दिखाई देता है, तो इसमें आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे होगा और इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। और इसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये अमीबा की बॉडी है और अमीबा इस तरीके से अपना काम करता है। तो अमीबा का जो फंक्शन होता है ध्यान समझेंगे, अमीबा की बॉडी का जो फंक्शन है, चलने के लिए इसके पास सीडोपोडिया है, लोकोमोटिव ऑर्गन। तो पहले पॉइंट में आप यही बताएंगे कि अमीबा ये इरेगुलर ऑफ बॉडी। कहने का मतलब अमीबा अगर एक पॉन्ड के अंदर है, एक रूम में है, तो एक रूम के जैसा उसका शेप हो सकता है। बट अगर उस रूम में कोई भी पूरी तरीके से रूम पैक्ड हो और कहीं अगर थोड़ा सा नॉर्मल होल हो, तो अगर अमीबा उस रूम से बाहर जाना चाहेगा तो उस होल के थ्रू क्या होगा, वो जा सकता है। वाई, बिकॉज फॉर्म ऑफ द बॉडी चेंज इन होल लाइक स्ट्रक्चर। वो अपने बॉडी का जो शेप होता है उस होल के जैसा बना लेता है। तो होल के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा तो आराम से बॉडी को क्या कर सकता है, क्रॉस। क्यों, क्योंकि अमीबा की बॉडी क्या है, इरेगुलर है। यानी उसकी बॉडी का कोई शेप है नहीं क्लियर है, वो कितना बड़ा हो। जब उसको किसी की जरूरत पड़ती है, नीड होती है फूड की, खाने की, तो फिर लोकोमोटिव ऑर्गन से क्या करता है, कैच ऑफ द फ्रे,
यानी वो शिकार को पकड़ता है और शिकार को पकड़ने के बाद वो इंगल्फ कर जाता है छोटे छोटे का जो फूड वैक्यूल है, इन वैक्यूल्स को थ्रू क्या होगा, इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये डाइजेस्ट करता है तो वाटर करंट इसमें फ्लो होता है, यानी पानी इसके अंदर जाता है। तो पानी जाने के पीछे क्या होगा, इनिशियल मेम्ब्रेन के पानी थ्रू वाटर जाएगा। तो कैसे जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू। क्या होगा, डिफ्यूजन, यानी इसके अंदर डिफ्यूज होगा वाटर। क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। और ये अपनी बॉडी में क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में स्टार्ट होता है, यानी ऑस्मोसिस भी और रेगुलेट भी करता है। यानी इस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होगा, जिसमें जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो किसका होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। इतनी बात आई हो, आप समझ रहे होंगे इतनी बातों को। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को आप कहते हैं कि न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ द सेल टू रेगुलेट ऑफ द सेल। यानी इस सेल को क्या करता है, रेगुलेट भी करता है तरीके से। एक कोशिका का मस्तिष्क भी कहलाता है, यानी ब्रेन ऑफ द सेल। तो अगर सेल ये डिवाइड भी होती है तो ये आपका असेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन करके ये डिवाइड करते हैं। जैसे ही असेक्सुअल से डिवाइड होगा तो इससे हमेगा कि अगर पहला विषय की बात होगी तो यहाँ पे छोटा सा ऐसे फोर लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए इस पे हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देंगे। बॉडी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से कि बॉडी के अंदर क्या होगा, फैला हुआ। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर आप देखने को मिल जाएगा। पूरी बॉडी पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, कौन सा फैक्टर है जिससे क्या करते हैं, लोकोमोशन को। और लोकोमोटिव ऑर्गन का क्या नाम है, सीलिया। अभी आप फ्लैसिला को देखे हो तो पैरामीशियम में क्या मिलता है, सीलिया पाया जाता है। और जिससे सीलिया अटैच होते हैं उसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। उसको हम सब क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलेंगे। और आप देखोगे कि जैसे ही पेलिकल के जस्ट बिलो की जो लेयर होती है तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे इसकी बॉडी के तरीके से ऑफेंस एंड डिफेंस सिस्टम कह लिया। यानी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या बोलता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट पैरामीशियम की बॉडी को ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम की तरह। इसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ट्राइकोसिस्ट। उसको आप बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट बोलेंगे। इसमें आप देखोगे ये पूरी तरीके से इसका माउथ पार्ट होता है और उसको हम बोलते हैं साइटोफाइजी। क्या बोलेंगे, साइटोफाइजी बोलेंगे। और यहाँ पर आप इसे बोलेंगे इपीफाइजी। क्या बोलेंगे, इपीफाइजी। यहाँ से समझते जाएंगे पैरामीशियम पूरी टोटल बॉडी। और इस पैरामीशियम में आप देखेंगे कि इसकी बॉडी में टू टाइप का न्यूक्लियस दिखाई देगा। एक न्यूक्लियस क्या होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा जिसका शेप किडनी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, किडनी के जैसा होगा। और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे कि यहाँ का स्टेन कलर है। ठीक है, तो क्या होता है आपको, स्टेन कलर कुछ इस तरीके से। तो जो लार्ज न्यूक्लियस होता है, इस लार्ज न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और इस वाले न्यूक्लियस को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस। आई होप बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा। आप देख रहे हैं पूरा बड़ा सा किडनी के जैसा, उसको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। और उसके जस्ट बगल में है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। अब पैरामीशियम में दो रीजन होता है, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर। तो ऊपर वाले रीजन को आप क्या बोलते हैं,
पोस्टेरियर और नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं एंटेरियर। आप देखोगे कि इस पैरामिस्टर में दिखता क्या है कि दो वैक्यूल्स दिखेंगे और दो वैक्यूल्स क्या होंगे, बड़ा वैक्यूल होता है और जो बड़ा वैक्यूल होता है ये बड़ा काम करता है, क्या करता है, बड़ा काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इसके जस्ट पोस्टीरियर रीजन पे ये होता है कि इसके एंटीरियर रीजन पे क्या मिलेगा, इसका छोटा फॉर्म में, उसको आप बोलते हो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कैसा होता है, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यानी एक आपका लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, दूसरा क्या है आपका स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे ऐसे मेनी कई तरीके से, इसको हमको बोलते हैं क्या है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, ठीक है। और पूरी बॉडी में आप देखोगे इनमें लिक्विड के जैसे सब्सटेंस मिलेंगे, क्या होता है, लिक्विड के जैसे सब्सटेंस पाए जाएंगे, जैसे इसको बोलते हैं फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। ये सभी कौन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो सभी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सभी आपका साइटोप्लाज्म है। यानी एक अमीबा की बॉडी को आप, सॉरी एक पैरामीशियम की बॉडी आप देख रहे हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये सारे फंक्शंस कैसे होते हैं। आपको पता है कि सीलिया क्या है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसे ये लोकोमोट करती है। कौन करता है, ये आपका पैरामीशियम। सीलिया में एक्चुअली माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन विच 9+2 ये आपके कोर के फॉर्म में, डबल के फॉर्म में होते हैं। तो टोटल आपका लेयर प्रोटीन से पाई जाती है, जो क्या करता है, ये आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। बट कैचिंग ऑफ फूड बाय टफ्ट सीलिया, नीचे देखोगे कुछ सीलिया मिलेंगे, लेकिन सीलिया कैसे होंगे, टफ्ट सीलिया हो। टफ्ट सीलिया का मतलब होता है जिससे शिकार को क्या करता है, हंटिंग कर, शिकार को मारकर खाना प्रारंभ करता है। ठीक है, उसके द्वारा पकड़ेगा और जैसे ही इसको मार देता है तो मारने के बाद इसके पास क्या है, माउथ है इसका, इसका क्या है, माउथ। इसके पास जो माउथ है वो क्या है, साइटोपाइजी। इस साइटोपाइजी से क्या होता है, ओपन हो जाता है और ये इंटर कर जाता है। आफ्टर जैसे फूड इसके अंदर इंटर होता है, ये जो फूड लेता है वो नाइट्रोजनस ये फूड होंगे, इसके बैक्टीरिया हो सकते हैं, सब एवियर्स हो सकते हैं। तो जब इनको खाता है तो इनमें जो एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्टिव सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता, उसको बोलते हैं अमोनिया। यानी अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होगा, तो रिलीज किधर से होगा, एनस से। इसका एनस कौन सा है, दूध की पाई। लेकिन सारी बॉडी के अंदर आप देखोगे किसके अंदर एक मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर हो। मेटाबॉलिज्म क्या है, कंट्रोलर है। अगर इसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कौन करता है, तो आप बताएंगे मैक्रोन्यूक्लियस। मेटाबॉलिज्म, ये मैक्रोन्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर विदाउट क्रोमैटिन इसके अंदर कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो लास्ट आएगी तो होगा, बट ये ओनली कंट्रोल ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, केवल कंट्रोल करता है। इनके पास जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस हमेशा याद रखिएगा, पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये ऑलवेज कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो ये आपका कई सारे कंपैरिजन में सवाल पूछे जा सकते हैं
कि पैरामीशियम ऑफ न्यूक्लियस हैप्लॉइड आर डिप्लॉइड, तो आप बताएंगे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। बट याद रखिएगा विदाउट न्यूक्लियोलस, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस अपीयर नहीं होंगे। वाई? बिकॉज दे हैव नो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन दिस क्रोमोजोम। इसके क्रोमोजोम में कोई भी सेकेंडरी संकीर्ण नहीं होता, उसमें डिवाइड ही नहीं होते। और जब सैटेलाइट उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद ही सैटेलाइट बनता है, अगर इसमें सैटेलाइट नहीं बनेगी तो इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस अपीयर नहीं होंगे। ये केवल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसलिए क्या है, डिप्लॉइड है। आई होप आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब इसकी बॉडी के अंदर क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, किसकी बॉडी के अंदर वाटर करंट जाता है। तो जैसे आपके पास हार्ट है तो सिस्टोल की कंडीशन में आता है, डायस्टोल की कंडीशन में आता है। एक बार आपका हार्ट फूलता है, एक बार आपका हार्ट पिचकता है। बातें आपको समझ में आ रही? एक बार मान लीजिए आप इंस्पायरेशन कर रहे हो, अभी आप ऑक्सीजन लीजिए तो आपका हार्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन से फिल हो गया तो भर गया, फिर पिचक गया। तो वैसे ही जब यहाँ पे वाटर क्या होता है, यहाँ पे भर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलेंगे, डायस्टोल। और जब ये प्रेस करता है, पिचक जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सिस्टोल। तो सिस्टम किससे होता है, आपका स्मॉल कंटेंट वैक्यूल से, और डायस्टोल किससे होता है, लार्ज कंटेंट वैक्यूल। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि उनकी बॉडी के अंदर जो कंटेंट वैक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प होते हैं। इसमें हेल्प करें ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर दोनों प्रोसेस हो रहा है। ये तो बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर कभी पता चला कि पैरामीशियम अपनी बॉडी की सुरक्षा कैसे कर, भाई किसी से बचना भी है, उसे मारना भी है, इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑफेंस दो पार्ट बॉडी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसकी जो बॉडी का फीचर्स होता है वो पेरेंटल बॉडी के जैसा दिखता है। पेरेंटल का मतलब माता पिता के जैसे ही बॉडी क्या होगी, दिखाई देगी। और इनमें बहुत सारे लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो पाया जाता है, आप सबको पता है। ये सेल के अंदर जो फ्लूइड मिलते हैं वो सही फ्लूइड क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म टैंक। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म टैंक। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये रहा आपका अमीबा का स्ट्रक्चर। किसका रहा, अमीबा का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि आपका ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके फ्लैजिलेटेड, यानी किसकी बात हो रही है, फ्लैजिलेटेड। अभी जो बात हुई है वो आपका अमीबॉयड है। क्या है, अमीबॉयड है। अब हमारी जो बात होगी वो फ्लैजिलेटेड होगी। क्या होगी, फ्लैजिलेटेड। तो जो फ्लैजिलेटेड इसमें आपको दिखता है, तो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल आपका लिस्मानिया। क्या लेते हैं, लिस्मानिया। दूसरा एग्जाम्पल आपका लेते हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। और जो थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं जियार्डिया। क्या, यानी 3 एग्जाम्पल हमने लिया है कि पहला आपका है लिस्मानिया, दूसरा आपका ट्रिपैनोसोमा, और थर्ड आपका क्या है, जियार्डिया। एक्चुअली थोड़ा सा हमें जान लेते हैं, इसके पास फ्लैजिला होता है, चाहे लिस्मानिया हो चाहे आपका ट्रिपैनोसोमा, दोनों वाली ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी बॉडी आप देखोगे, इसके पास फ्लैजिला इस तरीके से पाया, ये फ्लैजिला है। लेकिन अगर हम ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा की जो ऑर्गेनिज्म की बात होगी, ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये कैसा होता है, इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से है। किसकी बॉडी में आप देखेंगे जिसमें इसके पास क्या होगा, लोकोमोटिव ऑर्गन्स होंगे। इसकी बॉडी में क्या इस तरीके से पाया जाता है। इसमें भी छोटे छोटे कंटेंट टाइप वैक्यूल दिखेंगे, न्यूक्लियस भी दिखेगा वेल डिफाइंड। और ये क्या है, इसका लोकोमोटिव ऑर्गन है, इसका क्या है, फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला। बट अगर हम बात करें जियार्डिया की, तो जियार्डिया भी आपको दिखता है। तो जियार्डिया का जो स्ट्रक्चर होता है आपको कुछ इस तरीके से जियार्डिया पूरा स्ट्रक्चर आपका
जियार्डिया के स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे होता है, और उसके पास क्या होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, क्या होंगे, लोकोमोटरी। न्यूक्लियस है इसकी बॉडी के अंदर, जियार्डिया, सपोज जियार्डिया कुछ इसी तरीके से होता है। अगर हम बात करें लिस्मानिया की, तो लिस्मानिया की जो पैरासाइट होंगे, ये पैरासाइट के फॉर्म होगा ह्यूमन की बॉडी के। पूछा जाता है कि लिस्मानिया होता क्या है। लिस्मानिया इज पैरासाइट ऑफ काला आजार, यानी जो काला बुखार होता है, काला ज्वार होता है, ये काला ज्वार किसके द्वारा होता है, इसी लिस्मानिया के द्वारा होती है, यानी पैरासाइट है। जैसे मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तो वैसे ही लिस्मानिया भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो प्लाज्मोडियम आपका मॉस्किटो को थ्रू जाएगा, बट लिस्मानिया मॉस्किटो को थ्रू नहीं जाएगी। ये जाती कैसे है, ये जाएगी सैंड फ्लाई के थ्रू। किसके थ्रू जाएगी, सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई को क्या बोला जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सैंड फ्लाई का, हेलबोटमस। हेलबोटमस, हेलबोटमस जो होता है, ये क्या होता है, इस सैंड फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है, तो साइंटिफिक नेम है इसका। तो सैंड फ्लाई खास करके कहाँ मिलती है, डेजर्ट मिलती है। कहाँ मिलती है, डेजर्ट। तो लिस्मानिया डोनोवानी, पूरा नाम क्या है, लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी। तो जो लिस्मानिया डोनोवानी होता है, ये पैरासाइट जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाता है, किसके द्वारा जाएगा, सैंड फ्लाई, जो बालू मक्खी होती है, जो काट लेती है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये पैरासाइट चला जाता है। जब उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो सिम्टम्स क्या देता है, हेडेक। क्या देगा, हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, ठीक है, यानी प्रिमिटिव कंडीशन होती है सैन, और फीवर हाई हो, जिसको आप कहते हो काला आजार। क्या नाम होता है फीवर का, काला आजार, ठीक है। आई होप इसकी बातें आप समझ गए होंगे। अब हमको जान लेते हैं कि दूसरा जो पैरासाइट आपका है, दूसरा पैरासाइट आपका ट्रिपैनोसोमा, जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी स्ट्रक्चर आपका कहाँ मिलता है, ये पैरासाइट है, तो भी क्या है, पैरासाइट है। बट ये पैरासाइट कौन सी डिजीज पास करता है, स्लीपिंग सिकनेस। बहुत सी बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है सोने वाली बीमारी, निद्रा रोग। और ये पैरासाइट कैसे बॉडी के अंदर जाता है, तो आप बताते हैं, इस आपको बॉडी के अंदर ये सीसी फ्लाई के थ्रू जाता है। कौन सी फ्लाई से, सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको बोलते हैं ग्लोसिना पाल्पलिस। क्या बोलते हैं, ग्लोसिना पाल्पलिस। जो ग्लोसिना पाल्पलिस होता है, उसी के थ्रू क्या होगी, ये बॉडी के अंदर जाती है। और ये पैरासाइट एक तरीके से वेक्टर का काम कर रहा है। और ये वेक्टर क्या है, लिस्मानिया नहीं है, ये क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। कौन सी स्पीसीज, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस स्पीसीज को ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब ले जाता है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड होने के बाद ह्यूमन की बहुत तेजी के साथ क्या होगा, हाई फीवर होगा, बहुत तेजी के साथ बुखार होगा, और हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, बट हाई स्लीपिंग, खूब नींद आएगी, एंजॉय करके आप सो सकते हैं। और लेजी बॉय हो ना सभी लोग, तो ये कटवा लीजिए जाके। बट ये आप क्या नहीं, खासकर अगर इंडिया में होता ये पैरासाइट, तो आराम से आपको खूब नींद आती। बट ये पैरासाइट मिलता कहाँ है, ये पैरासाइट है डेजर्ट। और डेजर्ट में कहाँ, सहारा। सहारा में कहाँ, साउथ अफ्रीका। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में डिजीज पाई जाती। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और आगे वाला जो लास्ट आपका है जियार्डिया। जियार्डिया का पूरा नाम होता है जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। ये क्या होता है, ये बॉडी के अंदर तो जाता है, लेकिन ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये फूड और वाटर के थ्रू क्या होगा, बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता।
हम दूषित भोजन लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे आजकल मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत दिनों की बनी हुई मिठाई को हम खा लेते हैं, तो बहुत सारे कंटामिनेटेड फूड तमाम प्रकार के सोर्सेज हैं इसके। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमको काज क्या करती है, हमको काज करती है डायरिया। क्या करती है? डायरिया। तो हमको डायरिया से बचना है तो हमको हाइजीनिक चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। हमको कहीं खुले में जो चीज़ बनी होती है उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो आप मार्केट की चीज़ों से बचिए। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 चीज़ों की समझदारी होनी चाहिए आपकी। तो ये पैरासाइट, ये क्या है? पैरासाइट है, बट इनके पास कॉमन सा फैक्टर एक है, इनकी बॉडी का जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला। यहाँ पे आप देखिए कई सारे फ्लैजिला मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक मोटो है इनकी बॉडी में डिवाइड होने के पीछे क्या है? फ्लैजिला है। और ये किसमें आएंगे? सब के सब फ्लैजिलेटेड में आएंगे। किसमें आएंगे? फ्लैजिलेटेड में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड के बाद आपका क्या आता है? सीलिएटेड। क्या आता है? सीलिएटेड। तो सीलिएटेड की जब हम बात करेंगे तो सीलिएटेड में आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल होता है आपका पैरामीशियम। क्या होगा? पैरामीशियम हो। तो पैरामीशियम में बहुत सारे पैरामीशियम है, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कार्डेटम का, यानी पैरामीशियम कार्डेटम। पूरा नाम है इसका है पैरामीशियम कार्डेटम। तो आइए इसका हम स्ट्रक्चर देख लें। तो पैरामीशियम को स्लीपर एनिमैलिकुलस कहा जाता है। जॉनर के अकॉर्डिंग क्या है? पैरामीशियम is sleeper and malleolus to appear of the foot of the human sleeper like structure। तो मानव का जो तलवा होता है उस तलवे के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर एंड malleolus कहा जाता है। और पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ध्यान से, ये आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पैरामीशियम इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप देखिए डिफेंस सिस्टम होगा। ये ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम है, इसको क्या करता है? प्रोटीन यूज करता है ट्राइकिनिन। और ट्राइकिनिन इसकी बॉडी का क्या है? ऑफेंस एंड डिफेंस सिस्टम। ये ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम है, इसकी बॉडी का क्या है? सुरक्षा का कवच होता है, जिससे इसकी बॉडी को क्या करता है? बचाता है। ये पैरामीशियम इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है। अब ये रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये सेक्सुअली भी मूवमेंट करता है। तो ये बाइनरी फिजन इसमें यहाँ सेक्सुअल होगा, तो बाइनरी फिजन अगर पता चला कि किसी ट्यूब के थ्रू उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे? ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो एक तरीके से पैरामीशियम बहुत सारी स्पीसीज आपको दे सकते हैं, उस तरीके का स्लीपर एनिमैलिकुलस होता है। अब हम बात करेंगे, इतनी चीजें आपको दिख रही होंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका स्पोरोजोआ क्या होता है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब है इसकी बॉडी के अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज में लोकोमोट करता है। किसमें करता है? गैमेटोफिटिक स्टेज में क्या करता है? लोकोमोट करता है। उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम आपको पता है, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। यानी ये पैरासाइट होता है। वो क्या होता है? पैरासाइट है। और पैरासाइट किसका है? मलेरिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक बार मलेरिया के बारे में डिस्कस किया। याद रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्लाज्मोडियम की जो गैमेटोफिटिक स्टेज होगी, इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम की जो बॉडी होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये पहले क्या करता है? वाटर बॉडी में होता है। तो वाटर बॉडी में सर्वाइव कौन करते हैं? मॉस्किटो। क्या करते हैं? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का आपने देखा होगा मच्छर,
तो मच्छरों में बहुत सारे मच्छर होते हैं, खासकर आप अगर मलेरिया की बात करेंगे तो एनाफिलीज। एनाफिलीज में हम किसकी, मेल की कि फीमेल की? नो, हम केवल किसकी बात करेंगे, फीमेल। तो फीमेल एनाफिलीज क्या होता है कि जैसे ही फीमेल एनाफिलीज वहां पर जर्मिनेट करता है, ओरिजिनेट होता है वाटर बॉडी के अंदर, तो उसकी जो प्यूपा लार्वल स्टेज होती है प्यूपा की, मॉस्किटो की, उसी प्यूपा में प्लाज्मोडियम क्या होता है, गैमीट के फॉर्म में मूवमेंट करके प्लाज्मोडियम क्या होता है इसके गढ़ के अंदर, इसके गढ़ के अंदर मॉस्किटो के गढ़ के अंदर ट्रांसफर हो जाए। गढ़ का मतलब होता है उस स्टमक, इसके स्टमक में चला गया। अब पता चला कि मॉस्किटो पैरासाइट है और प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए प्राइमरी जो गैमेटोसाइट इसकी स्टेज होगी, जो प्राइमरी होस्ट होगा है प्लाज्मोडियम का, वो कौन होगा, मॉस्किटो होगा। लेकिन ये मॉस्किटो इसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि प्राइमरी होस्ट कैसे कहलाएंगे, प्राइमरी होस्ट वो कहलाता है जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो प्लाज्मोडियम क्या होगा, एक वेक्टर के तहत, यानी ये मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। ये मॉस्किटो जो फीमेल एनाफिलीज होती है जब किसी ह्यूमन को बाइट करती है, खासकर फीमेल, फीमेल ऐसा क्या होता है, मेल क्यों नहीं करता है, इससे ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज है फीमेल पायर्सिंग एंड बाइटिंग ऑर्गन्स, ओनली इन मेल हैव सकिंग ऑर्गन। मेल के पास कुछ सकिंग टाइप के होते हैं, बट फीमेल के पास पायर्सिंग और बाइटिंग ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, जिससे ये किसी ह्यूमन को बाइट करते हैं। बाइट करने के साथ साथ प्लाज्मोडियम को उसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देंगे। जैसे ही ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जाता है तो उसके ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड के साथ कहाँ जाएगा, लीवर में। कहाँ जाएगा, लीवर में। और लीवर में ही गैमेटोसाइट जो स्टेज होगी वो स्पोरोजोइट में चेंज हो जाएगी। इसमें चेंज हो गए स्पोरोजोइट, यानी स्पोरो, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स होंगे और इसके अंदर असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करना प्लाज्मोडियम स्टार्ट कर देगा। जैसे ही प्लाज्मोडियम के अंदर असेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, उसके अंदर जो फिजन होता है वो क्या होता है, मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन, यानी बहुत सारे प्लाज्मोडियम क्या होंगे इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। इन सभी सेलों को हम क्या बोलते हैं, इन सभी सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीरोजोइड्स। क्या बोलेंगे इन सबको, इन सबको हम बोलते हैं मीरोजोइड्स। अब क्या होता, ये मीरोजोइड्स क्या होंगे, ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा, ब्लड के अंदर जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये समय समय पर क्या हो रहे हैं, ये मीरोजोइड जो ब्लड के अंदर बस्ट करते हैं, जब इसकी संख्या होती है, ये बस्ट करती है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हीमोजोइन। क्या करते हैं, हीमोजोइन रिलीज करते हैं। और ये हीमोजोइन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है तो हमारे आरबीसी को इफेक्ट करता है, जिससे हमको चिल्ड फीवर होता है, हमको जुड़ी वाले बुखार आने शुरू हो जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम हमको पता चल जाता है कि हमको क्या हो रहा है, मलेरिया के सिम्टम आना शुरू हो गए। ये हमारे प्लेटलेट के ऊपर भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम फारसी पैरा आपने इससे पहले भी सुना होगा। इससे सबसे खतरनाक मलेरिया होता है सेरेब्रल मलेरिया। कौन सा मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया। याद रखिएगा, इस तरीके से क्या होंगे, अपना रिप्रोडक्शन आज सेक्चुअली टाइप से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इनकी जो स्टेज होगी वो गैमेटोसाइट स्टेज होगी, और इस गैमेटोसाइट स्टेज में स्कोर के जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, और इनके मोस्टली गैमेटोफिटिक स्टेज में दिखेगा, ना कि इसके स्पोरोजोइट कंडीशन में दिखेगा। आई होप आप सभी लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और अगली जो टॉपिक आपकी आएगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। लेकिन आप कम से कम आप क्लासेस को पढ़ते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखते भी हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे भी बढ़ाइए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।